हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। मेष राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देन नो कांटेक्ट है तो देख लेंगे नो कांटेक्ट की बात होगी कि नहीं होगी इन 15 दिन में। और ओवरऑल ये 15 डेज मेष राशि वालों के कैसे जाएंगे। लेट्स सी मेष राशि, देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है 1 से 15 दिसंबर 2025 में। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि के लिए। तो 1 से 15 दिसंबर में 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 दिसंबर में। अनएप्रिशिएटेड। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। लव बॉम्बिंग, प्रायोरिटी। तो देखिए आपके लिए जो कार्ड आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मेष राशि। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है। आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाहते हैं। और कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो शादी नहीं हो सकती, तो फिर भी आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते। आप चाहते कि आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप है जो हमेशा के लिए बना रहे। कुछ मेष राशि को ये भी लग सकता है कि भी हो सकता है फैमिली की इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, दखल-अंदाज़ी है। यही फैमिली या तो आपको खुद की फैमिली को लेकर लग रहा है या फिर आपके पार्टनर की फैमिली को लेकर लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि फैमिली शायद एप्रिशिएट नहीं करेगी, फैमिली शायद अप्रूव नहीं करेगी इस रिश्ते को। फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ आपको लग रहा है कि हो सकते हैं। बट जो भी है, आप चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट हो, हमेशा का साथ बना रहे, चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हैं। और कुछ मेष राशि का ये भी रहेगा कि मेष राशि, हो सकता है आप पहले 7-8 दिन दिसंबर के स्टार्टिंग में अपने घर परिवार पे ज़्यादा बिज़ी हैं। कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, कोई फंक्शन है, जहाँ पे आप अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। अपने पार्टनर को शायद उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए रह सकता है। लेकिन अनएप्रिशिएटेड का कार्ड ये बोलता है कि या तो देखिए आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको उतना एप्रिशिएट नहीं किया, आपकी उतनी वैल्यू नहीं की है, जितनी करनी चाहिए थी। या फिर हो सकता है कि आपको खुद को लेकर ही लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को शायद वो अहमियत, वो वैल्यू नहीं दी। 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है और नीचे मैसेज का भी कार्ड है। तो देखिए आप अपने पार्टनर को कॉल, मैसेज करना चाहते हैं, उनका हालचाल पूछना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, अच्छे या बुरे, वो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। आप काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं। एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। जो भी पुराना समय बिताया अपने पार्टनर के साथ, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप। और कुछ मेष राशि के लिए रहेगा कि हो सकता है आपका कोई एक्स, कोई पुराना रिलेशनशिप पहले का रहा या आपके पार्टनर का रहा, तो हो सकता है आप उसको उसको भी आपके दिमाग में वो चीज़ें भी चल रही हैं, आप उसके बारे में भी सोच रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। देखिए आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप वो एक विश है, एक इच्छा है, एक डिज़ायर है जिसको आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मतलब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहते हैं। उनकी ये एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है। बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार फ़ील करते हैं, मोहब्बत फ़ील कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर किसी चीज़ की ओवरथिंकिंग भी कर रहे हैं, किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहे हैं, फ़िक्र चिंता कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ़ को लेकर है या फिर आपको लेकर है। तो एक ही चीज़ को लेकर सोचते जा रहे हैं और जो भी सोच रहे हैं नेगेटिव ही सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर। प्रायोरिटी का मतलब यही है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि मेष राशि, कि आपने उनको कभी प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। देखिए यहाँ पे अनएप्रिशिएटेड का कार्ड था, तो इसके भी 2 मतलब थे। या तो आपने अपने पार्टनर को एप्रिशिएट नहीं किया कभी, आपको ऐसे लग रहा है, या फिर आपको खुद को लेकर लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको एप्रिशिएट नहीं किया। तो आपके पार्टनर का है प्रायोरिटी का कार्ड, तो आपके पार्टनर भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि
या तो आपने उनको वो वैल्यू नहीं की, इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपने अपने घर वालों की ज़्यादा सुनी है, अपने घर वालों की ज़्यादा वैल्यू की है, आपने उनको पहल पे नहीं रखा, आपने अपनी फैमिली, दोस्तों को ज़्यादा वैल्यू दी है, लेकिन अपने पार्टनर को प्रायोरिटी, इम्पोर्टेंस, वैल्यू नहीं दी। उस चीज़ को लेकर वो परेशान हो रहे हैं, एक तो ये चीज़ होगी। और अगर आपके पार्टनर ने आपको कभी इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं दी है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा उनको ख़्याल हो रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसके बारे में सोचकर फिर वो परेशान हो रहे हैं। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है मेषराशि, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको वो वैल्यू, एप्रिसिएशन नहीं दी जो उनको आपसे चाहिए थी। ये आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं। अब देखते हैं कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे। नो कॉन्टैक्ट है तो देखते हैं बात होगी कि नहीं होगी मेष राशि और उनके पार्टनर की 1 से 15 दिसंबर में। और 1 से 15 दिसंबर का टाइम कैसा रहेगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 दिसंबर का टाइम कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। घोस्टिंग, प्लेयर। तो देखिए यहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट का सबसे पहले हम देखें मेष राशि, सबसे पहले मैं नो कॉन्टैक्ट का बता देती हूँ, बाद में मैं बाकी लोगों का बताती हूँ। तो अभी आप लोग बात नहीं करेंगे, आप लोग एक-दूसरे को बल्कि घोस्ट ही करते हुए दिख रहे हैं। जैसे नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, अभी वो नो कॉन्टैक्ट ये 15 दिन के लिए रिपीट होगा, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा है, कोई डिसीज़न और चॉइस लेनी है, आप लोग नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। अभी नो कॉन्टैक्ट का अगर हम देखें तो नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा मेष राशि। ना तो आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ना आपके पार्टनर ले रहे हैं। सोच तो बहुत रहे हैं, प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में प्लानिंग जो भी कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। तो जिनकी बात नहीं हो रही है मेष राशि और उनके पार्टनर की, वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर नो कॉन्टैक्ट वाले बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आएगी इस रिलेशनशिप में। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस बनी ही रहेंगी आपके रिलेशनशिप में। अब देखते हैं जिन लोगों की ऑलरेडी बात भी हो रही है या फिर ये 15 दिन कैसे जाएँगे सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्लेयर का भी कार्ड है, तो ये कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान की जो एनर्जीज़ है ना मेष राशि, प्लेयर वाली रहेंगी, यानी कि नॉन सीरियस है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहा, फ्यूचर के बारे में कोई एक इंसान नहीं सोच रहा, और ऐसे लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ये देखिए किसी के एक एक इंसान की ऐसी-सी एनर्जीज़ है, दोनों की नहीं, क्योंकि ये जो आउटकम होता है ये दोनों का इकट्ठा होता है मेष राशि। और इसमें मैं बता रही हूँ कि जिन लोगों की बात हो रही है उनके बीच में क्या रहेगा। देखिए भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस देख रहा है और लोगों से बातचीत कर रहा है या फ्लर्ट कर रहा है, फन मज़ा मस्ती कर रहा है। जैसे होता है ना, कई लोगों को आदत होती है कि रिलेशनशिप में तो है, साइड बाय साइड किसी और से भी बात करनी है। चाहे वो ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने हैं या वैसे ही आदत होती है कई लोगों को, तो वो थोड़ा-सा रहेगा आप दोनों में जिनकी बात हो रही है। और थोड़ी-सी प्लेयर वाली एनर्जीज़ है, यानी कि सीरियस नहीं है कोई एक इंसान। मतलब जो बोल दिया वो पूरा नहीं किया, अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप में है, तो वैसा-सा रह सकता है। और इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस बनी रहेंगी। भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कि किसी दिन बात हो गई, फिर 1-2 दिन बात बंद हो गई। फिर बात हो गई, फिर गायब हो गई। कभी आ गए रिलेशनशिप में, कभी गायब हो गई। ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती हैं। मतलब ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस, आना-जाना इस रिलेशनशिप में बना रहेगा। जैसे किसी दिन बात हुई, किसी दिन घोस्ट कर दिया, गायब ही हो गए। फिर 2-3 दिन के बाद वापस आ गए, फिर बात की, फिर गायब हो गए। तो ऐसा-सा चलता रहेगा। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आएगी इस रिलेशनशिप में। इन एंड आउट, अप एंड डाउन वाली सिचुएशंस बनी रहेंगी। और बहुत एक कन्फ्यूजन भी रहेगी मेष राशि आप लोगों को। जैसे होता है ना, कोई डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, फैसला लेना है, सोच तो बहुत रहे हैं, प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, एक चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे। कभी एक चीज़ सही लग रही है, फिर दूसरे पर लगेगा कि दूसरी चीज़ सही है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगी। जैसे इंसान ना अपने लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें ज़्यादा ढूँढ रहा है। अच्छी-अच्छी चीज़ें ढूँढने के चक्कर में मतलब इंसान फिर फैसला ही नहीं ले पाता। वो किसी एक इंसान की तरफ से रह सकता है। कई बार होता है ना कि ये इंसान भी चाहिए, कोई और इंसान भी देख लेते हैं। किसी को लगता है फैमिली ज़्यादा अच्छी है, किसी को लगता है उसके लिए करियर ज़्यादा अच्छा है। तो इंसान अपने लिए ना ज़्यादा बढ़िया-बढ़िया चीज़ें देखने लग जाता है कि मेरे लिए ज़्यादा अच्छा क्या है।
करंट पार्टनर के साथ सीरियस नहीं होना, अपने लिए साइड बाय साइड कुछ और भी देखते रहना, तो फिर वो इंसान ना करंट पार्टनर के साथ ढंग से रहता है, ना आगे जो भी ऑप्शन चॉइसेस देखता है वहाँ पे भी चीज़ें उनको उसको मिलती नहीं है। तो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में इन 15 दिन में जिनकी बात हो रही है उनके साथ रह सकती हैं। तो ये है मेष राशि रीडिंग आपकी इन 15 दिन की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।